यस, आई फेल्ड इन नीट। क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, अगर आपको ये सब चीज़ों से रिलेटेड डाउट है तो हेयर इज़ द वीडियो फॉर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। नीट का रिजल्ट आ चुका है। जिनको MBBS गवर्नमेंट सीट मिल चुकी है, कंग्रेचुलेशंस टू देम, और जिनको नहीं मिली है उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है कि इसमें मैं आपको मोटिवेट करूंगी कि हाँ आप अगले साल ड्रॉप लो और आप और अच्छे से करो और अच्छे से फोड़ो। कुछ नहीं ऐसा होने वाला है। इट्स जस्ट 1-to-1 टॉक होने वाली है और इस वीडियो को मैं जितना रिलेटेबल हो सकता है उतना रिलेटेबल करूँगी। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको कुछ सीखने को मिले या ना मिले, बट आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, मतलब आपको आगे क्या करना है अपनी लाइफ में। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि आप मेरी बात क्यों ही सुनोगे बिना इंट्रोडक्शन के। हे, माय नेम इज़ नैंसी एंड करेंटली आई एम परसिंग BAMS। अब BAMS सुन के भाग मत जाना वीडियो से। इस वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ MBBS वाले लोग अच्छा गाइड कर सकते हैं, BAMS वाले नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपकी और मेरी स्टोरी बहुत सिमिलर है क्योंकि नीट 2023 मैंने दिया था और वो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, नीट 2023 वाला, ठीक है। एंड आप कंसिडर कर सकते हो कि बहुत सारे लोग होंगे जिनका ये सेकेंड अटैम्प्ट होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनका ये दूसरा ड्रॉप होगा, तीसरा ड्रॉप होगा और स्टिल उनके मार्क्स आ रहे हैं 200, 300, इवन 350, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करना है, एक थोड़ा सा कंप्लीट गाइड मैं दे देती हूँ मेरी तरफ से। बाकी जो आपको अच्छा लगे आप वो करना। बेसिकली हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके नंबर आए हैं 100, 200, 300, इवन 400 भी, ठीक है। इन लोगों की बात, क्योंकि 400 पे भी आपको गवर्नमेंट MBBS सीट नहीं मिलेगी। BMS मिल जाएगा बट MBBS नहीं मिलेगा। सबका सपना होता है भाई MBBS करने का। मेरा भी था, आपका भी होगा, सबका होता है। BMS खुद से तो कोई ऑप्ट नहीं करता है। देखो, तो सबसे पहले सवाल आता है कि अपने आप को कैसे फेस करें, अपने पेरेंट्स के सामने कैसे जाएं, अपने रिलेटिव्स के सामने कैसे जाएं इतने कम नंबर लेके जो हम आए हैं, जो हमने गुड़ गोबर किया है पेपर में बेसिकली। तो हम ये सब लेके अपने सामने, मतलब रिलेटिव्स लोगों के सामने कैसे जाएं। द फर्स्ट वन थिंग इज़ रिलेटिव्स दिक्कत है ही नहीं है, दिक्कत आप खुद हो। आप जब खुद को सामने से फेस नहीं कर सकते हो, आप रिलेटिव्स को कैसे करोगे फेस। और इंडिया में ना नीट को भगवान मान लिया गया है, नीट एग्ज़ाम को। इट्स जस्ट कि अगर नीट नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, आपकी लाइफ बेकार है। जिन जिन लोगों ने ये माना है ना, उनको फेस करना बहुत, उनको मतलब फेस करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही सोच लिया है कि इसके अलावा तो मेरी ज़िंदगी ही नहीं है, मतलब इसके अलावा मैं जी ही नहीं सकता। इट इज़ लाइक ऑक्सीजन, नीट इज़ लाइक ऑक्सीजन उनके लिए। तो उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरी भी कंडीशन यही थी, मेरे लिए भी नीट सब कुछ था, सब कुछ, एवरीथिंग जो कि आपके लिए। बट आज मैं आपके सामने ज़िंदा खड़ी हूँ। मुझे भी सुसाइडल थॉट्स आए थे कि हाँ ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, अब और कुछ नहीं है, बट दैट वॉज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। माई फादर यूज टू टेल मी कि ये सब मत करो, मतलब ये सब मत सोचो, इतना मत करो। बट एट दैट टाइम आपको समझ में नहीं आती ये चीज़ें, आप सिर्फ ये सोचते हो कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करें। बट ज़िंदगी ख़त्म करना इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। आप खुद सोचो, अगर आप ये 10-15 दिन के ताने नहीं सह पा रहे हो, आप आगे अपनी लाइफ कैसे जियोगे, कैसे माय फ्रेंड। सबसे पहले नीट को भगवान मानना बंद करो, नीट को सब कुछ मानना बंद करो। और मेरी कुछ पेरेंट्स से भी गुजारिश है, जिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उनका बच्चा नीट में कुछ नहीं कर पाया तो उनका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। भगवान ने हर किसी को अगर इस धरती पे भेजा है ना, तो उसका ज़रूर कोई ना कोई रोल डिफाइन करके भेजा है। मे बी इट्स नॉट नीट, मे बी इट्स समथिंग एल्स, जो कि नीट से भी बहुत बड़ी हो। रतन टाटा ने नीट नहीं किया था, बट स्टिल उन्होंने इस दुनिया पे इम्पैक्ट डाला। मार्क ज़करबर्ग ने नीट नहीं दिया था, बट स्टिल वो एक नोन चीज़ है ना, राइट। इट्स नॉट अबाउट कि नीट नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। अब सेकंड बात पे आ जाते हैं कि हाँ, ये तो चलो हो गया कि कैसे फेस करना है, कैसे क्या करना है। अब दूसरी बात है कि आगे क्या करना है। आप के लिए मैं एक बहुत सिंपल से एक्सरसाइज देती हूँ कि आप अपने फ़ोन वगैरह को दूर रख दो कुछ घंटों के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए, और सुबह सुबह अपने टेरेस पे जाओ, फ़ोन उनको दूर रख के सिर्फ एक हाथ में पेन ले लेना और एक डायरी ले लेना। बस अपने से 3 क्वेश्चंस पूछना। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या मैं इस फील्ड में खुद आया था या फिर मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे वो स्माइल आती है कि हाँ मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इसलिए मैंने ये फील्ड चूज़ की थी। अगर आपका जवाब ये आता है कि नहीं मैं खुद नहीं आया था, मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं आया हूँ, तो वहीं से क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं आगे वो करने के कि आगे आपको ड्रॉप लेना है नहीं लेना है।
सीधा सीधा पेरेंट्स से बोल दो जाके कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझे और चीज़ें करनी हैं। नाउ सम पीपल विल से कि हाँ मैंने तो 4 से 5 साल लगा दिए हैं। ठीक है, आपने 4 से 5 साल लगाए हैं, बट आगे के 40 साल का क्या, वो तो आप बर्बाद नहीं करो ना। तो इसलिए आप अभी अपने पेरेंट्स को जाके बता दो कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपके मन में है कि हाँ मैंने खुद से ये चीज़ चूज़ करी थी, दूसरा क्वेश्चन खुद से ये पूछना कि मेरा MBBS चलो इस बार नहीं हुआ, ये मेरा कोई भी हिस्सा भी ड्रॉप हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड ड्रॉप हो सकता है, कोई भी ड्रॉप हो सकता है, मेरा MBBS इस बार नहीं हुआ, तो क्या मेरी खुद की लापरवाही की वजह से नहीं हुआ, या फिर पेपर इतना टफ आ गया था कि नहीं हो पाया, या कोचिंग की गलती थी, क्या एक्चुअली में क्या था, क्या थी। अगर आपकी खुद की लापरवाही है तो आप अगले साल भी ये लापरवाही कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, इसका कोई भी आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि नहीं अगले साल ऐसा कुछ नहीं होगा, अगले साल सच में पढ़ाई करूँगा। कैसे, जब आप इस साल पढ़ाई नहीं कर पाए, आप अगले साल कैसे पढ़ाई करोगे, राइट। अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है ना उस चीज़ को बनने के लिए, तो आप उन लोगों से कम्पीट कर रहे हो जिनके पास इंटरनल मोटिवेशन है डॉक्टर बनने का। आप कैसे आगे निकल सकते हो उनसे, खुद सोचो। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि हाँ आपको लगता है कि चलो ठीक है इस बार मेरी कुछ गलतियाँ रह गई, मेरी खुद की गलतियाँ, आप उनको एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, आप तैयार हो रहे हो कि ठीक है हम नेक्स्ट ड्रॉप लेने के लिए तैयार हैं, बट नेक्स्ट ड्रॉप लेने से पहले आप अपने सारे रिकैप कर लेना कि जिन रातों को आप रोए थे कि आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, आपको फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, जो भी चीज़ें थी नहीं हो पा रही थी, और तब आपने सोचा था कि बस ये लास्ट टाइम है, इस बार इसके बाद मैं नीट नहीं दूंगा, वो सब चीज़ें सोचना। उसके बाद भी अगर आपका मन करे कि हाँ आई वॉन्ट टू टेक ड्रॉप, और अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना कि हाँ अब इस बार तो मैं कर लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पेपर जेई एडवांस लेवल का आ जाए, चाहे केमिस्ट्री एडवांस लेवल की आ जाए, फिजिक्स भी एडवांस लेवल की आ जाए, लेकिन मैं कर लूँगा, तो माई फ्रेंड यू आर रेडी टू टेक अ ड्रॉप। और आपको अंडर 1000 रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और वेपन यू हैव राइट नाउ इज़ योर कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना उस चीज़ को करने का, तो लिटरली मैं बता रही हूँ कि नहीं आते हुए क्वेश्चंस भी कर ले जाओगे। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे, ये याद रखना। सो अगर आपके अंदर आ रहा है कि हाँ मतलब मैंने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर ली हैं, मेरी कुछ गलतियाँ थीं, इन गलतियों की वजह से मेरा ये सब चीज़ें हुई हैं, और अगली बार मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा, और नेक्स्ट टाइम मतलब जो मैं ये ड्रॉप लेने वाला हूँ इसमें मेरे दिमाग में कोई भी सुसाइडल थॉट्स नहीं आएंगे, कोई भी गंदे थॉट्स नहीं आएंगे कि हाँ मैं अपनी जान ले लूँ या फिर अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँ, ऐसा कुछ। और मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हो, बट ऐसा ना हो कि मेरा बीच में क्विट करने का मन करे। तो अगर आपने ये सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए हैं और स्टिल आपके माइंड में है कि आप ड्रॉप लेने के लिए तैयार हो, तो यू आर वेलकम यार। मतलब आपसे फिर बहादुर कौन ही हो सकता है कि आपने इतने सारे अटेम्प्ट दिए उसके बाद भी आप एक बार फिर तैयार हो रहे हो उस चीज़ के लिए। तो दैट्स वेल एंड गुड, बट सारी चीज़ें मद्देनज़र रखना, क्योंकि कितनी सीट्स हैं, कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, सबका नहीं हो सकता। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ से हार मानते हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने हार नहीं मानी है, इट्स नॉट ओवर। लाइफ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपने अभी तक 10th 12th के एग्ज़ाम दिए होंगे, वो कुछ नहीं था, दैट वाज इवन ट्रेलर भी नहीं था वो चीज़। ठीक है, नीट इज़ जस्ट अ ट्रेलर। अभी आपको आगे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना है। अगर आप इस चीज़ से डर रहे हो तो फिर आप आगे कैसे ही जियोगे, राइट। सो या इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में पार्ट अच्छा लगा हो तो वो कमेंट कर देना, और नया आपको क्या वीडियो चाहिए हो, लाइक किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कैसी टाइप की गाइड चाहिए, उसको कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।